हाय गाइस। सो आप सब कैसे हो? आई होप यू गाइस डूइंग वेल एंड बी सेफ है। सो गाइस, आज मैं कोई मेकअप नहीं करने वाली हूँ। आज मैं मेकअप टूल्स के ऊपर बात करूँगी। जो ब्रशेज़ होते हैं मेकअप टूल्स में, उसमें से कौन से ब्रशेज़ इम्पॉर्टेंट है और कौन से नहीं। एक्चुअली जो बिगिनर होते हैं उनके लिए काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से ब्रश वो यूज़ करें कौन से नहीं, क्योंकि कितने सारे ब्रशेज़ हैं। सो उसमें से कौन सा ब्रश इम्पॉर्टेंट है कौन सा नहीं, वो समझ में नहीं आता। सो आज मैं उसी के ऊपर डिस्कस करूँगी कि आप अगर बिगिनर हो, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, अगर आप घर पे सिर्फ सेल्फ मेकअप करते हो तो आपके लिए कौन कौन सा ब्रश इम्पॉर्टेंट होता है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप लोगों ने वीडियोस ऑफ कोर्स देखे ही होंगे। कितने सारे मेकअप आर्टिस्ट और यूट्यूबर्स के पास कितने सारे मतलब ब्रशेस होते हैं, आपको पता ही होगा। बट मेरे पास उतने सारे ब्रशेस नहीं हैं, बट हाँ जितने भी हैं मैं उनमें से भी मोस्टली 5 या 6 ब्रशेस का ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हो मेरे पास ये इतने ब्रशेस हैं और मैं इनमें से भी 5 या 6 ब्रशेस का ही यूज़ करती हूँ, जिससे मेरा फुल मेकअप कंप्लीट हो जाता है। तो आज मैं उसी के बारे में डिस्कस करूँगी कि कौन सा ब्रश आप यूज़ कर सकते हो, कौन सा ब्रश सच में इम्पॉर्टेंट होता है आपके मेकअप के लिए। ओके, सो पहले मैं आई मेकअप से स्टार्ट करती हूँ। तो आई मेकअप के लिए ऑफ कोर्स पहले आपका आईब्रोज़ आता है, और आईब्रोज़ के लिए आजकल तो आप जानते ही हो कि आईब्रो पेन जो इस तरीके के आते हैं, इसमें आपको ब्रशेस का भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो इस तरीके के आते हैं। सो इसके लिए आपके वो ब्रशेस का ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके पास इस टाइप का आईब्रो पेंसिल नहीं है तो आप एंगुलर ब्रश यूज़ कर सकते हो आईब्रो के लिए। एंगुलर ब्रश आप देख सकते हो इस तरीके का होता है। ओके, अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल नहीं है तो आप ये यूज़ करना, अदरवाइज़ इसका कोई और काम नहीं होता, इसका बहुत कम यूज़ होता है। अगर किसी के पास ये आईब्रो पेंसिल अगर किसी के पास रहता है तो वो एंगुलर ब्रश का यूज़ ही नहीं करता है, वो ऐसे ही रखा ही रहता है। और एंगुलर ब्रश यूज़ होता है सिर्फ आईब्रो जेल। ओके, अगर आप आईब्रो जेल यूज़ करते हो तब आप एंगुलर ब्रश का यूज़ कर सकते हो। नाउ हमारा आई शैडो। सो आई शैडो के लिए दिस टाइप ऑफ ब्रश आप देख सकते हो, राउंड शेप में रहता है। ओके, ये हमारे आई लिड के ऊपर, और आप अपने अगर सेल्फ मेकअप आप करते हो तो आप अपने आँख के हिसाब मतलब आई लिड के हिसाब से ना, किसी किसी के आई लिड के एरिया काफ़ी होता है तो वो बड़ा, जिसका आई लिड का एरिया काफ़ी है, ये एरिया ज़्यादा होता है तो वो इस टाइप के ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं। ये बिग आई शैडो ब्रश है और ये मीडियम साइज का, आप देख सकते दोनों का डिफरेंस। ओके, तो मेरे लिए तो यही इनफ है और ये मेरे पास ऐसे ही रखा रहता है, कभी कभी मैं इसको यूज़ करती हूँ। ओके, तो इससे आपका आई लिड एरिया अच्छे से कवर हो जाता है, आई क्रीज दिस पोर्शन। ओके गाइस, फ्लैट ब्रश, ये फ्लैट ब्रश यूज़ होता है अगर आप कट क्रीज कर रहे हो तो आपको आई लिड के ऊपर जस्ट यहाँ पर लगाने के लिए, आई लिड के ऊपर। ओके, तो ये ब्रशेस यूज़ करते हैं फ्लैट ब्रश, जो आपको अच्छे से यहाँ पर आप अच्छे से इसको इस एरिया को कवर कर सकते हो फ्लैट ब्रश से। ओके, और जो ये ब्रश होता है राउंड शेप का आई शैडो ब्रश, ये आपको क्रीज के ऊपर लगाने के लिए हेल्प करता है यहाँ पर, और ये ब्रश इस एरिया पर। ओके, अपर लिड पर और ये अपर क्रीज पर। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो ये अपर क्रीज और ये अपर लिड पर। ओके, नाउ दिस वन, ये आप देख सकते हो ये थोड़ा सा पिरामिड शेप का है। आई होप कि आपको ये दिख रहा हो। और ये ब्रश यूज़ होता है आपको हाईलाइट करने के लिए, जस्ट आपको ब्रो बोन्स पर और इनर कॉर्नर। ओके,
इस एरिया पर और यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए ये ब्रश यूज़ किया जाता है। आईज को हाईलाइट करने के लिए ये ब्रश यूज़ किया जाता है। ओके, सो ये ब्रशेस इनफ होते हैं आपको आई मेकअप करने के लिए। ये 4 ब्रश इनफ हैं अगर आप बिगिनर हो या फिर आप सेल्फ मेकअप करना चाहते हो, तो ये 4 ब्रशेस इनफ है आपके लिए। ओके, सो नाउ गाइज हमारा फेस पे आप जानते हो पहले हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, फिर प्राइमर, जो दोनों हम अपने हाथों से लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन ब्रशेस आते हैं बट मैं ब्रश नहीं यूज़ करती हूँ, बट मैं आपको दिखा दे रही हूँ। सो फाउंडेशन ब्रश इस तरीके को आते हैं, देखिए। ओके, ये एकदम फ्लैट रहता है इस तरीके का फाउंडेशन ब्रश। और अगर आप अच्छे से लगाना नहीं जानते हो तो प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप फाउंडेशन इससे इस तरीके से ब्लेंड करोगे तो लाइनिंग आ जाता है। ब्रश का जो लाइनिंग होता है वो इस तरीके से फाउंडेशन के साथ पूरा आ जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए अगर आप बिगिनर हो या फिर सेल्फ मेकअप करते हो तो सबसे अच्छा है ब्यूटी ब्लेंडर, जो आप फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हो और इससे काफ़ी अच्छे से फाउंडेशन भी ब्लेंड हो जाता है। ओके, नाउ गाइज ऑफ कोर्स कंटूर, जो हम अपने चिक एरियाज़ पे करते हैं, फॉरहेड पे करते हैं, तो उसके लिए ऑफ कोर्स हमें ब्रश चाहिए। तो ये है कंटूर ब्रश। सो गाइज आप देख सकते हो इस तरीके का आता है कंटूर ब्रश। ये इस तरीके से रहता है, थोड़ा इस साइड से फ्लैट रहता है, इस साइड से थोड़ा नीचे के साइड में रहता है, एक साइड से उठा हुआ रहता है। ओके, इस तरीके का होता है कंटूर ब्रश और आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो इस तरीके से। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में कंटूर। सो ऑफ कोर्स कंटूर के लिए हमें कंटूर ब्रश चाहिए। सो नाउ ब्लश। तो अगर आप चाहो तो आप इससे कंटूर ब्रश से ब्लश भी कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो कंटूर ब्रश से आप ब्लश भी अप्लाई कर सकते हो और कंटूर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। नाउ नेक्स्ट है हम लोग जो अप्लाई करते हैं वो है हाइलाइटर। तो हाइलाइटर के लिए ऑफ कोर्स हमें फैन ब्रश चाहिए। सो फैन ब्रश, ये स्मॉल है और ये बिग फैन ब्रश है। तो ये बिग फैन ब्रश काफ़ी कम यूज़ होता है, इसका यूज़ बहुत कम है, बहुत कम। मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है इसका यूज़, ये हमेशा ऐसे ही रखा रहता है। मैं हमेशा ये फैन ब्रश यूज़ करती हूँ। सो इससे अच्छे से आपका हाइलाइटर भी अप्लाई हो जाता है स्मॉल फैन ब्रश से। ओके, सो इससे अच्छे से हाइलाइटर आप अप्लाई कर सकते हो। और ये फैन ब्रश होता है जिसका ये चिक एरिया काफ़ी बड़ा है, जिसका फेस काफ़ी बड़ा होता है, उसके लिए ये फैन ब्रश यूज़ होता है। तो आपको देख के समझ में आ जा रहा होगा कि ये कितना बड़ा है, तो एक जिसका फेस ज़्यादा बड़ा रहता होगा उसके लिए ये यूज़ होगा। और जिसका स्मॉल है, जिसका ये अच्छे से अगर आपके चिक एरिया को कवर कर ले रहा है तो फिर आपको इसका कोई ज़रूरत नहीं। ओके, तो ये ऐसे ही रखा रहता है। मैं हमेशा इसे ही यूज़ करती हूँ हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए। सो गाइस, आई होप कि कंप्लीट हो चुका है हमारा फेस का भी मेकअप पूरा कंप्लीट हो चुका है। और जहाँ तक लिप का है तो हम लोग डायरेक्टली लिपस्टिक ही अप्लाई कर लेते हैं। तो उसके लिए लिप लाइनर के लिए कोई ब्रशेस हम लोग बहुत कम ही यूज़ करते हैं, रेयर केस में ही यूज़ होता है। बट हम अगर जब भी सेल्फ मेकअप करते हैं तो हमें लिपस्टिक लगाने के लिए कोई ब्रश या फिर लिप लाइनर लगाने के लिए हम ब्रश बहुत ही कम यूज़ करते हैं। इनफैक्ट मैं भी यूज़ नहीं करती हूँ। ओके, सो आई होप कि आप समझ गए हो कि अगर आप बिगिनर हो या फिर आप सेल्फ मेकअप करते हो, घर में अपना खुद का मेकअप करना चाहते हो, तो आपके लिए कौन कौन से ब्रशेस इंपॉर्टेंट है।
सो गाइज़, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये 5 जो ब्रशेज़ हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं आपको मेकअप करने के लिए। आइज़ के लिए ये 3 ब्रश और ये फेस के लिए ये 5 ब्रशेस इनफ हैं। अगर आप सेल्फ मेकअप और अगर आप घर पे मेकअप करते हो या फिर आप बिगिनर हो, अगर आप उतना मनी नहीं लगा सकते हो, मनी नहीं लगा सकते हो इतना ब्रशेस में, तो आपके लिए ये 5 ब्रश इनफ है। आप अपने हिसाब से ख़रीद सकते हो। कितने सारे ब्रांड्स हैं, तो आप कोई सा भी ब्रांड्स का अपने हिसाब से ख़रीद सकते हो। ओके, बट ये 5 ब्रशेस इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे मेकअप की किट में। ये 5 ब्रशेस होने ही चाहिए। ओके, और एक ये ब्यूटी ब्लेंडर। ओके, तो ये 6 चीज़ होंगे तो आपका मेकअप फुल कंप्लीट होगा, एकदम अच्छे से होगा। इसके अलावा आपको कोई चीज़ उतना ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहो तो रख भी सकते हो, अदरवाइज़ आप छोड़ भी सकते हो। जैसे मेरे पास ब्रशेज़ हैं बट फिर भी मैं उतना यूज़ नहीं कर पाती हूँ। मेरे लिए यही 5-6 ब्रशेज़ हैं जो मेरा फुल मेकअप कंप्लीट हो जाता है इन सब से। ओके, तो आप आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा मेकअप ब्रशेस यूज़ होता है, इम्पॉर्टेंट होता है बिगिनर और सेल्फ मेकअप के लिए। ओके, सो बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। सो बाय बाय।